जो आप कर सकते हैं, दुनिया में कोई बंदा ऐसा पैदा नहीं हुआ जो आपके जैसा कोई भी काम को कर सकता है। या आप यूनिक हैं, अपने आप में जोश भरिए। अगर आप झारखंड के स्टूडेंट हैं तो आपको झारखंड का पूरा जीके जीएस आपको कंप्लीट होना चाहिए, नहीं तो फिर काहे कि आप झारखंड का स्टूडेंट हैं, आप काहे का झारखंड के स्टूडेंट हैं। कुछ लोग कोरोना की वजह से अपने घर में हाथ पे हाथ रख कर बैठे हुए हैं। भाई आपसे पूछना चाहते हैं कि आज कोरोना की समस्या है, कल कोरोना की समस्या निपट जाएगी, फिर आपको रोजगार की जरूरत पड़ेगी। अगर आप पढ़े लिखे नहीं रहेंगे आपको रोजगार कौन देगा? ये सब चीजें आपको कहने की जरूरत नहीं है। आप इतने बड़े हो ही गए हैं, आपका एज इतना बड़ा हो गया है कि आप चीजों को समझ सकते हैं, आपको कोई समझाने की जरूरत नहीं है। आज हम लोग झारखंड की राज व्यवस्था का सिलेबस देखेंगे। हम लोग लो लेवल से हाई लेवल तक जितने भी झारखंड में एग्जाम कंडक्ट करवाए जाते हैं, सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए उनकी सिलेबस पे चर्चा करेंगे। उसके बाद हम लोग धीरे धीरे झारखंड पॉलिटी को धीरे धीरे हम लोग पढ़ेंगे। चलिए हम आपको बताते हैं कि झारखंड पॉलिटी में क्या क्या चीज़ें पढ़नी पड़ती है जो लो लेवल एग्जाम से हाई लेवल के एग्जाम तक कवर किया जा सकता है। झारखंड कि राज व्यवस्था में सबसे पहले आपको कार्यपालिका पढ़ना पड़ेगा, फिर विधायिका पढ़ना पड़ेगा। जैसे कि आपको हम उस टाइम बता देंगे कार्यपालिका का कार्य क्या होता है, कार्यपालिका हमारे संविधान में किस तरह से अपनी अहम भूमिका अदा करती है, अपनी अहम भूमिका निभाती है। विधायिका का क्या काम होता है, न्यायपालिका का क्या काम होता है, इसके बारे में। उसके बाद जो राज्यपाल के बारे में बताएंगे कि राज्यपाल जो हमारे राज्य के मुखिया होते हैं, इनके पास नामित सब प्रकार की शक्तियाँ होती है। वो राज्यपाल कौन होते हैं, राज्यपाल का नियुक्ति कौन करते हैं, उनकी योग्यता क्या होती है, उनके पास कौन कौन ऐसे अधिकार दिए गए हैं, वो कौन कौन कार्य कर सकते हैं, उनकी शक्तियां क्या है, उनका वेतन कौन निर्धारित करता है, सारी चीज़ें के बारे में हम क्लियर करेंगे। अगर हम आप लोग को फिर से कहते हैं, अगर किसी तरह की कोई भी परेशानी या कोई भी प्रॉब्लम आ जाती है तो आप नीचे दिए गए कॉमेंट बॉक्स में बेहिचक कॉमेंट कर सकते हैं। आप अच्छे ढंग से क्वेश्चन पूछने की कोशिश कीजिए ताकि आपका भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाए। हम लोग मुख्यमंत्री के बारे में देखेंगे, मंत्री परिषद के बारे में देखेंगे। अगर कोई भी भाई जिनको पॉलिटिक्स कुछ नहीं आता है, बस चैनल पे बने रहिए, वीडियो को रेगुलर देखिए। लेकिन पूरा आप लोग को भरोसा दिलाते हैं कि आप लोग से कोई भी क्वेश्चन छूटेंगे नहीं, चाहे वह लो लेवल की एग्जाम हो या हाई लेवल की एग्जाम हो, कोई भी क्वेश्चन आपसे छूटेंगे नहीं। मुख्यमंत्री से रिलेटेड, मंत्री परिषद से रिलेटेड सारी जानकारी प्राप्त करेंगे। विधानसभा, न्यायपालिका को तो दो बार हो गया, एक न्यायपालिका यहाँ लिखा गया है, तो एक अधीनस्थ न्यायालय क्या होता है। क्योंकि आपको पता है कि झारखंड में पूरे भारत में 3 प्रकार की कोर्टें होती है, एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। तो ये सारी चीज़ें के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। महाधिवक्ता, जैसे अगर आप झारखंड की पॉलिटी पढ़े नहीं होंगे तो आपको महाधिवक्ता के बारे में चीज़ें आपको क्लियर नहीं होगा। जैसा कि भारत की अगर पॉलिटी हम लोग पढ़ते हैं तो हम लोग पढ़ते हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, जिनका वर्णन अनुच्छेद 76 में मिलता है। भारत के बड़े विधि विशेषज्ञ होते हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अगर स्टेट की बात करें, अगर राज्य की बात करें, तो विधि के प्रति जिनको अच्छा ज्ञान होता है, जो विधि के विशेषज्ञ होते हैं, कानून के विशेषज्ञ होते हैं, उसे हम लोग महाधिवक्ता कहते हैं। आपका नेक्स्ट पॉइंट आता है झारखंड की प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि मंडलीय प्रशासन के बारे में पढ़ेंगे, जिला प्रशासन के बारे में पढ़ेंगे, जिला परिषद के बारे में पढ़ेंगे, अनुमंडल प्रशासन के बारे में पढ़ेंगे, प्रखंड प्रशासन के बारे में पढ़ेंगे, ग्राम पंचायत के बारे में पढ़ेंगे, नगर प्रशासन के बारे में पढ़ेंगे, नगर परिषद के बारे में, छावनी बोर्ड के बारे में और प्रमंडल एवं जिला प्रशासन के बारे में पढ़ेंगे। बलवंत राय मेहता की कमेटी का क्या उद्देश्य था, अशोक मेहता की कमेटी का क्या उद्देश्य था, इसके बारे में हम लोग डिटेल जानकारी प्राप्त करेंगे। आप इतना जो आपको पॉइंट दिखाई दे रहे हैं, इतने पॉइंट, इतने टॉपिक पढ़ने के बाद आपको कहीं से कोई भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होगी। यकीन दिलाते हैं, आपको कहीं से कोई भी एग्जाम की क्वेश्चन हो, किसी भी बुक का क्वेश्चन हो या कहीं से क्वेश्चन हो, आपसे कोई क्वेश्चन छूटेंगे नहीं। चलिए दोस्तों, ये आपका सिलेबस था, आप इसे स्क्रीनशॉट ले लें।
उम्मीद है आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, तो आपको सारी चीज़ें बताई जाएगी। उम्मीद है ये चीज़ें आपको समझ आई होगी। अगर समझ अभी नहीं आती तो बस आप अपने नोटबुक में नोट कर लीजिए। आपको 0 लेवल से जिस टाइम बताया जाएगा आपको सारी की सारी चीज़ें समझ आएगी। चलिए, अगर आप इस वीडियो पे नए हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जो अगला टॉपिक आपके सामने होगा वह होगा कार्यपालिका किसे कहते हैं, विधायिका किसे कहते हैं, न्यायपालिका किसे कहते हैं। हमारे संविधान में ये 3 स्तंभ ऐसे होते हैं जो संविधान में अपनी एक अहम भूमिका निभाते हैं, अहम भूमिका अदा करते हैं। अगर चौथा स्तंभ माना जाता है तो मीडिया को माना जाता है। तो हम लोग ये चीज़ें पढ़ लेंगे। कार्यपालिका का क्या काम होता है, कानून कौन बनाते हैं, कानून को लागू कौन करवाते हैं, अगर कानून बन भी गया, कानून लागू करने में कोई परेशानी आ जाती है तो उस परेशानी का निपटारा कौन करते हैं, राज्य स्तर पे कानून कौन बनाते हैं, किनकी स्वीकृति के बाद कोई भी कानून बनता है, इसके बारे में हम लोग डिटेल चर्चा करेंगे।